हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 12 साइकोलॉजी का चैप्टर नंबर 7, दैट इज सोशल इन्फ्लुएंसेस एंड ग्रुप प्रोसेसेस। तो पहले हम इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं है पढ़ने को। पहले बात तो ये हो गई। अब देखो, जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है ग्रुप। अब ग्रुप क्या है? देखो, ग्रुप हम इस दुनिया में ना, हम कैसे भी ना कोई ग्रुप में तो है ही। जैसे कि दोस्तों का ग्रुप हो गया, या फिर कोई काम का वजह से ऑफिस का ग्रुप हो गया, या फिर जैसे कि मतलब हम चार पांच, जब हमारे मम्मी देखते हैं कि हम पड़ोस की मम्मियों के साथ, या फिर पड़ोस की मम्मी मतलब पड़ोस की आंटियों के साथ हाँ हाँ मतलब बैठ के बात करते हैं, तो हम उसको भी एक ग्रुप कह सकते हैं। अब देखिए, ग्रुप का जो डेफिनेशन है, ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ टू और मोर पीपल हु इंटरेक्ट एंड आर इंटरडिपेंडेंट, हैव कॉमन मोटिव्स, हैव अ सेट ऑफ रोल रिलेशनशिप एमंग मेंबर्स एंड हैव नॉर्म्स दैट रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ इट्स मेंबर। अब ये बोल रहे हैं, देखिए कि ग्रुप जो है वो दो से लोग, दो से ज्यादा लोगों जब एक साथ कम्युनिकेट करते हैं ना, तो तब हम उसको ग्रुप कहते हैं। ठीक है। ग्रुप देखिए, ऑनलाइन ऑफलाइन तो होता ही है। देखो, जो पहले था कि टीम हो गया, फिर क्रिकेट टीम हो गया, या फिर देखो जब सोसाइटी का ग्रुप हो गया, तो उसको हम बोलते थे ग्रुप। अब देखो, जो कोविड के बाद, या फिर जब हमारा व्हाट्सएप आ गया, तब हमारा ग्रुप्स ऑनलाइन भी हो गया। जैसे कि फिर दूसरे ग्रुप ऑनलाइन में आ गया, तो हम उसको ग्रुप कहते हैं। देखिए, जो हमारे दोस्त लोग जो होते हैं, तो उनका कहीं ना कहीं मोटिव सेम ही होता है। उनका मोटिव होता है कि सिर्फ मजे करो। हाँ हाँ, मजे करना उनका कॉमन मोटिव होता है। तो उसको हम बोलते हैं कि कॉमन मोटिव हो गया उनका। ग्रुप मेंबर्स का एक कॉमन मोटिव होगा। और हैव ए सेट ऑफ रोल रिलेशनशिप एवं मेंबर्स। जो रोल रिलेशनशिप एवं मेंबर्स मतलब हर किसी का एक अलग अलग रोल होगा। वो हमेशा मैंडेटरी नहीं है। जैसे कि दोस्तों के ग्रुप में किसी का कोई रोल नहीं होता। ठीक है, सभी मजे करने आते हैं। ठीक है, अभी सभी मजा करने आते हैं। और जब ऑफिस के ग्रुप, अगर आप किसी ऑफिस के ग्रुप का मेंबर हो, तो आपका एक डेजिग्नेशन होगा कि हाँ, वो बॉस है, वो एम्प्लॉय है, या फिर वो क्लार्क है, तो उसको हम बोलते हैं कि हाँ, रोल रिलेशनशिप हो गया। अब एंड हैव नॉर्म्स दैट रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ इट्स मेंबर्स। समझो कि किसी सब ग्रुप में ना एक एक्सेप्टेबल नॉर्म है। मतलब नॉर्म का है, रूल्स है कि जिस जिस इस ग्रुप के इस रूल्स के हिसाब से आपको बिहेव करना पड़ेगा। जैसे तो समझ लीजिए कि जब टॉपर्स का ग्रुप होगा, तो मजा तो होगा, बट उसके साथ थोड़ा पढ़ाई भी होगा। ठीक है। और बैक बेंचर्स के ग्रुप में सिर्फ मजा होगा। तो ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ग्रुप। अब ग्रुप के फीचर्स क्या है? देखिए, कलेक्शन ऑफ पीपल विद कॉमन गोल्स एंड मोटिव्स। ठीक है, जो लोग एक ग्रुप बनाते हैं, उनका मोटिव सेम होता है। उनका मोटिव सेम होता है। टू और मोर पीपल परसीव देमसेल्व्स बिलोंगिंग टू द ग्रुप, इस ग्रुप इज यूनिक। मतलब दो ज्यादा लोग होते हैं ग्रुप में। मेंबर्स आर इंटरडिपेंडेंट, मतलब एक मेंबर्स के साथ इंटरडिपेंडेंट है। अगर समझो कि तुम किसी ग्रुप का हिस्सा हो, उस ग्रुप में कोई बात ही नहीं करता, तो तुम तो अकेले ही अपने आप को हंसा नहीं सकते ना, अपने आप को मजा नहीं दे सकते। तो ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कि इंटरडिपेंडेंट है। मेंबर्स इंटरेक्ट विद ईच अदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं, फिर इनडायरेक्टली भी इंटरेक्ट करते हैं। डायरेक्टली मतलब कि सब लोग एक साथ आके बात कर ले। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डायरेक्टली इंटरेक्ट करना। और इनडायरेक्टली मतलब जैसे कि ग्रुप में सात तीन मेंबर है, समझो राजू, श्याम और प्रेम। अगर राजू ने प्रेम को बोला और प्रेम आके श्याम को बोला कि देखो, राजू ने मेरे साथ बोला, तो इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट। और डायरेक्ट क्या होगा? तीनों एक साथ बात करने लगे। ठीक है, तीनों एक जगह में है और तीनों एक साथ बात करने लगे, तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट कम्युनिकेशन। ठीक है। अब देखो, मेंबर सेटिस्फाई नीड्स थ्रू जॉइंट एसोसिएशन इन्फ्लुएंस ईच अदर। ठीक है, मेंबर जो है वो अपने नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं जॉइंटली। ठीक है, अपने जो मतलब आपको अगर मस्ती करनी है, तो सब लोग मस्ती का कंटेंट ही उस ग्रुप में आपको अवेलेबल कराएंगे। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कि सेटिस्फाई, उनका जॉइंट डिसीजन के साथ अपना नीड को सेटिस्फाई करते हैं। अब जो ग्रुप है ना, ग्रुप का बहुत सारे फॉर्म्स है। देखो, मतलब चार फॉर्म्स है, दैट इज क्राउड, टीम्स, ऑडियंस एंड मॉब। अब क्राउड क्या है? कलेक्शन ऑफ पीपल प्रेजेंट एट अ प्लेस ब सिचुएशन बाय चांस। ठीक है। अब क्राउड क्या है? देखो, क्राउड क्या है? भीड़। अब भीड़ के लिए ना आपका कोई स्पेसिफिक मतलब रीजन नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर समझो कि आपके जब घर के पास जो रोड है, उसके अंदर जाम हो गया, क्या आपने सबको बुलाया है उस रोड में आने के लिए? नहीं ना। वो बाय चांस सभी लोग इस रोड को यूज करने लगे थे, तो किसी ना किसी वजह से वो रोड जाम हो गया। ठीक है, तो उसके लिए तो आपने किसी को नहीं बुलाया, फिर मैंने भी किसी को नहीं बुलाया ना। ठीक है ना। तो बाय चांस आ गया, और बाय चांस आके वो रोड को जाम कर दिया। ठीक है, सब लोग बाय चांस आ गए इस रोड से, तो आके जाम हो गया, तो इसको हम बोलते हैं क्राउड। जैसे कि क्राउड का कोई नो स्ट्रक्चर, नो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, नो इंटरडिपेंडेंस, पीपल शो इरेशनल बिहेवियर। ठीक है। अब क्राउड का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता कि हाँ, इतना लोग आने वाला है, इस फॉर्मेशन में भीड़, अपने ट्रैफिक जो जाम है, बाइक्स ऐसे रहेंगे, कार्स ऐसे ऐसे रहेंगे, ऐसे तो कुछ नहीं होता। मतलब अगर ट्रैफिक जाम होता है, तो सब एक साथ ही रह जाते हैं। ठीक है। नो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी ने किसी को बुलाया है यहाँ पर जाम करने के लिए, उसमें हम बोलते हैं नो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। नो इंटरडिपेंडेंस, मतलब एक पीपल से मतलब एक डिपेंडेंट नहीं है। अब पीपल शो इरेशनल बिहेवियर, मतलब सबका बिहेवियर सेम नहीं है। किसी किसी बंदे का बिहेवियर है, यार मुझे जल्दी से ऑफिस जाना है, कोई बोल रहा है कि यार मुझे जल्दी से दुकान जाना है, तो सबका बिहेवियर ठीक नहीं है। ठीक है, सेम नहीं है। अब टीम्स क्या है?
टीम्स टीम्स क्या है, जब टीम्स एक्चुअली किस किस काम के लिए, टीम्स किसी प्रोजेक्ट के लिए हो सकते हैं, किसी खेल के लिए हो सकता है, ठीक है, स्पोर्ट्स प्रोजेक्ट्स या फिर कुछ मतलब कुछ गोल को अकम्प्लिश करने के लिए ही हमें टीम्स बनाते हैं, ठीक है, किसी गोल को अटेंड करने के लिए या फिर किसी गोल को हम, अगर हम किसी चीज को करना चाहते हैं एक साथ, जैसे कि एनुअल फंक्शन का आपका एक ग्रुप हो गया या फिर एक टीम हो गया जिसमें आप सब रिले समझो कि रिले रेस कर रहे हैं आप सब लोग, तो उसका टीम हो गया, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, रिले रेस को जीतना, तो इसको हम बोलते हैं टीम। मेंबर्स हैव कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स एंड आर कमिटेड टू ए कॉमन गोल पर्पस, मतलब सबके पास है ना किसी ना किसी स्किल्स है, ठीक है, किसी ना किसी के पास, कोई अच्छा दौड़ सकता है, कोई अच्छे से, अगर समझ लो कि कोई एक फुटबॉल मैच है तो एक फुटबॉल टीम में कोई ऐसे दौड़ सकता है बॉल को लेके, कोई ऐसे शॉट कर सकते हैं, कोई ऐसे डिफेंड कर सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं टीम्स, ठीक है। तो सबके पास स्किल है, अगर सब लोग एक साथ एकजुट होकर खेलेंगे तो ही टीम जीत पाएगा, ठीक है ना। अगर एक बंदा अच्छे से दौड़ के बॉल को लेके चला गया और स्ट्राइकर ने स्ट्राइक ही नहीं कर पाया, ठीक है, स्ट्राइकर ने स्ट्राइक करने से मना कर दिया, तो क्या वो जीत पाएगा, नहीं ना। तो इसको हम बोलते हैं टीम्स। मेंबर्स आर म्यूचुअली अकाउंटेबल एंड डिराइव पॉजिटिव एनर्जी फ्रॉम कोऑर्डिनेट एफर्ट्स, ठीक है, एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं टीम में कि हाँ तू कर सकता है, चलो चलो कम ऑन। वी हैव ऑलरेडी सीन दैट कि टीम्स में जो मेंबर्स है वो एक दूसरे को चीयर अप करते हैं कि हाँ तू कर सकता है, तू कर सकता है, तू बहुत अच्छा खेलता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं टीम्स। अब ऑडियंस क्या है, कलेक्शन ऑफ पीपल असेंबल फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, ठीक है। अब ऑडियंस और क्राउड में जो डिफरेंस है, क्राउड क्या है, बाई चांस आ गया, किसी ने उन लोगों को बुलाया नहीं कि हाँ आप आओ यहाँ पर आके जाम कर दो, ठीक है। और ऑडियंस क्या है, देखो अगर मैं समझ लो कि मैं एक बहुत बड़ा स्टार हूँ, ठीक है, और फिर तुम एक बहुत बड़ा स्टार हो, अब तुमको समझ लो, हाँ तुम एक बहुत बड़ा स्टार हो, तुम रोड्स पे आ गए, ठीक है, तुम रोड्स पे आ गए और तुमने बोला कि हाँ मैं तुम सब लोगों को इस रोड में मिलूंगा, ठीक है, मीटअप करूंगा, जैसे कि दानिश जैन करते थे ना, वो बहुत अच्छे लीजेंड थे तो हम सबने दानिश जैन को शायद एक बार ना एक बार देखा ही होगा, वो अब नहीं रहे दुनिया में, तो ठीक है चलो छोड़ते हैं उसको। हाँ, तो दानिश जैन की तरह आपने आपने भी एक रोड पे मीटअप किया और वहाँ पर बहुत सारे लोग आ गए, आपने बुलाया तभी उन लोगों ने आया, मतलब आपने बोला कि हाँ मैं मीट एंड ग्रीट इस रोड पे करूंगा, तो वो लोग इस रोड पे आ गए, ठीक है। तो हम उसको बोलते हैं कि ऑडियंस, ठीक है, आपने बुलाया और वो लोग आ गए, तो हम उसको बोलते हैं ऑडियंस। कलेक्शन ऑफ पीपल असेंबल फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, ठीक है। अब देखो क्राउड जो है मॉब में बदल सकता है। मॉब क्या है, देखो मैं समझाता हूँ। देखो क्राउड्स या फिर ऑडियंस जो है, समझ लो, नहीं सॉरी, क्राउड नहीं ऑडियंस है। जब ऑडियंस, देखो आपको, अगर आप स्टार हो जैसे कि मैंने बोला था, और आप पीछे के लोग आपको दिखे, मतलब इतना ज्यादा भीड़ हो गया कि पीछे के लोग आपको दिख ही नहीं रहे, ठीक है, आपको दिखाई देना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है, आपको मतलब आपको दिख नहीं पा रहे हैं, तब वो क्या करेंगे, वो सामने की तरफ पुश करेंगे, सामने के जो लोग हैं उनको पुश करेंगे, और ऐसे पुश करते करते किसी को चोट आ गए, और वो जो लोग है ना जिसको चोट आ गया, वो उसने एक धक्का दिया और फिर किसी को मार दिया, तो वहां से लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो गया, तो उसको हम बोलते हैं मॉब। मॉब मतलब क्या है, जिसका कोई कंट्रोल नहीं है, एक बहुत ज्यादा भीड़ हो जाना जिसके ऊपर आपका भी खुद का भी कंट्रोल नहीं है। आपने बुलाया था, आपने बोला था कि हाँ मैं मीट एंड ग्रीट करूंगा, तो तुम सब लोगों के साथ फोटो खिंचवाऊंगा, ठीक है, और ऐसा देख रहे हो कि तुम ही कंट्रोल, मतलब सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो हम उसको बोलते हैं मॉब। अब मॉब क्या होगा, कलेक्शन ऑफ पीपल विद द डिफिनेट सेंस ऑफ पर्पस, पोलराइजेशन, अटेंशन एंड एक्शंस इन कॉमन डायरेक्शन, ठीक है। उसको हम बोलते हैं कि देखो मॉब भी एक मतलब लोग, ऑडियंस ही है, मतलब मॉब किस कारण की वजह से है? फिर किन लोगों के बीच होता है, ऑडियंस के बीच ही होता है मॉब। तो देखो मॉब भी ऑडियंस ही है, मतलब उनके बीच में ना कुछ हो गया था या फिर कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी जिसके लिए वो मतलब वो कंट्रोल ही नहीं हो रहे, वो मारपीट लग गए या फिर बहस में आ गए, तो उसको हम बोलते हैं मॉब। कलेक्शन ऑफ पीपल डिफिनेट सेंस ऑफ पर्पस, पोलराइजेशन इन अटेंशन एंड एक्शन इन कॉमन डायरेक्शन, मतलब वो मारपीट मैंने बोला था ना, एक्शन कॉमन डायरेक्शन नहीं होगा कि वो किसी किसी को मार रहा है कि सामने जाने के लिए, तो उसको हम बोल देते हैं मॉब। होमोजेनिटी ऑफ थॉट एंड बिहेवियर, इम्पल्सिव। इम्पल्सिव मतलब क्या, बहुत ज्यादा मतलब अनकंट्रोलेबल हो जाना, क्या मतलब किसी किसी को बंदा को अगर सब लोग मारपीट स्टार्ट करते तो क्या आप कंट्रोल कर पाओगे, नहीं ना, तो इसको हम बोलते हैं। अब देखो ग्रुप्स और टीम्स। ग्रुप्स क्या है, परफॉर्मेंस डिपेंड ऑन कंट्रीब्यूशन इंडिविजुअल मेंबर्स। बहुत ग्रुप में क्या है, देखो जब हम जो परफॉर्म करेंगे, जैसे कि एक एक बंदे को एक एक काम दिया जाता है ग्रुप में कि तुम ये करोगे, तुम समझ लो कि एनुअल फिर आपके स्कूल के अंदर फंक्शन है, तो उसको बोला गया तुम फूल लाओगे, तुम लाइट्स लाओगे, मैं डेकोरेट करूंगा, तो सबके पास ना एक अलग अलग मतलब पर्पस है या फिर अलग अलग काम है, तो उसको हम बोलते हैं ग्रुप्स। टीम्स क्या है, बहुत इंडिविजुअल, मतलब इंडिविजुअल के एफर्ट्स है, मतलब जब आप टीम में क्या है ना, अगर आप किसी क्रिकेट मैच खेल रहे हो या फिर फुटबॉल मैच खेल रहे हो, आप अकेले नहीं जीता सकते, आपको टीम वर्क चाहिए। टीम वर्क मतलब कोऑर्डिनेशन चाहिए आपको, और ग्रुप से कोऑर्डिनेशन नहीं, मतलब अगर सब अपना अपना काम करते जाएंगे तो शायद फंक्शन हो जाए, बट टीम्स में आपको मतलब कोऑर्डिनेशन चाहिए, मतलब एक दूसरे, अगर मैं बुलाऊं और अगर आप मुझे बॉल ही ना दे तो मैं कैसे गोल कर पाऊंगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं बोथ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन एंड टीम वर्क मैटर्स इन टर्म्स ऑफ टीम। ना मेंबर्स होल्ड देमसेल्फ रेस्पॉन्सिबल। टीम्स में क्या है, जब मतलब टीम्स, अगर आप समझो कि आपका टीम हार गया, तब आप मतलब बंदा बोलता है कि हाँ देखो कि मेरे वजह से हार गया,
मतलब कि देखो अगर मैं अच्छे से गोल नहीं कर पाऊंगा तब तो मेरा टीम हार ही जाएगा ना। तो मेंबर्स होल्ड देमसेल्फ रेस्पॉन्सिबल, लीडर बाय हेड होल्ड रेस्पॉन्सिबल। अब ग्रुप्स में क्या होता है, देखो ग्रुप्स में जो है लीडर, जो आपका ग्रुप का जो कैप्टन होगा, उसको उसको ही आपका टीचर्स लोग डांट देंगे कि हाँ तुमने एक अच्छे तरह से क्यों नहीं किया, तुम्हारा इसलिए फंक्शन नहीं होगा। तो इसको बोलते हैं कि लीडर ही सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है ग्रुप्स के लिए, और टीम के लिए ना हर एक बंदा रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि क्यों लोग ग्रुप को एक्चुअली ज्वाइन करते हैं। देखिए ग्रुप ज्वाइन के लिए बहुत सारे आपका रीजंस हो सकते हैं। कोई कोई अपना अकेलापन मिटाने के लिए भी ग्रुप ज्वाइन करता है, कोई कोई एक सिक्योरिटी भी, मतलब अगर ज़्यादा बंदा एक साथ रहेंगे ना तो आपका पावर भी बहुत ज़्यादा होगा। अगर समझो कि आप अकेले फाइट करने जाए और अगर 10 बंदे आपके साथ जाए तब आपका पावर ज़्यादा होगा, ठीक है। तो आज हम देखेंगे क्यों एक्चुअली लोग ग्रुप को ज्वाइन करते हैं। पहला होगा सिक्योरिटी, ठीक है। ग्रुप रिड्यूस इनसिक्योरिटी बीइंग विद पीपल। हाँ जैसे कि मतलब सिक्योरिटी के लिए देखो, अगर आप लोगों के साथ है तब आप बहुत ज़्यादा सेफ फील करोगे, ठीक है ना। अब स्टेटस, अब देखो कि जो ग्रुप होते हैं, जब समझ लो कि कोई एमएलए का ग्रुप है, ठीक है, आपका व्हाट्सएप में सारे आपका जो आपके स्टेट का जो एमएलए है उन्होंने मिलकर एक ग्रुप बनाया, तो ये बहुत ज़्यादा प्रेस्टिजियस बात हो गया ना। किसी मतलब अगर मुझे किसी एमएलए के ग्रुप में मतलब ज्वाइन किया गया और मैं अगर एमएलए बन जाऊँ, मतलब मैं भी एक एमएलए हूँ, तब तो मेरे लिए एक बहुत ज़्यादा प्रेस्टिजियस बात है। मेरा स्टेटस इंक्रीज हो जाएगा कि हाँ वो देखो वो तो एमएलए के ग्रुप का मेंबर है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं स्टेटस। कोई कोई अपना एक ग्रुप को ज्वाइन करते हैं अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए भी। सेल्फ स्टीम, फीलिंग ऑफ सेल्फ वर्थ एंड पॉजिटिव सोशल आइडेंटिटी। देखिए सेल्फ स्टीम मतलब अगर आप अकेले रह गए तब आपका मतलब सेल्फ स्टीम भी लो हो जाता है। आप अपने आप का वैल्यू नहीं देख सकते, मतलब आप अकेले आपका वैल्यू जजमेंट नहीं कर सकते। अब देखो अगर आप एक ग्रुप में हो गया, आप बहुत सारे मतलब बहुत सारे काम करेंगे ग्रुप में, मस्ती हो गया या फिर कुछ मतलब कुछ डेकोरेट करना होगा या फिर कुछ फंक्शन करना होगा, तब आपका सेल्फ स्टीम बढ़ता है कि हाँ देखो मैंने वो काम किया। तो इसके लिए आपका वैल्यू जजमेंट भी बढ़ेगा, सेल्फ स्टीम बढ़ेगा, फिर वैल्यू जजमेंट भी बढ़ेगा आपका। अब गोल अचीवमेंट, ग्रुप हेल्प्स टू अटेंड सम गोल व्हिच कैन नॉट बी अटेंडेड। समझ लो कि आपका एक ग्रुप है, जैसे कि आपको एक एनुअल फंक्शन आपको मतलब एक एनुअल फंक्शन आपके स्कूल में करना है, तो आप अकेले नहीं कर सकते ना, पूरा ग्रुप को ही जाना पड़ेगा। तो ग्रुप को ही ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, उसको हम बोलते हैं गोल अचीवमेंट्स। अब प्रोवाइड नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन। अब देखो ग्रुप्स में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलता है, जैसे कि आपका खुराफाती आइडिया भी हो गया, फिर आपको तो पता ही है ग्रुप में क्या क्या चलते हैं, खुराफाती आइडिया, या फिर किसी काम का चीज़ भी हो सकता है। जैसे ग्रुप में मतलब ऑफिशियल ग्रुप्स में तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आती है, ठीक है। प्रोवाइड नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन, सेटिस्फेक्शन ऑफ साइकोलॉजिकल सोशल नीड्स। साइकोलॉजिकल नीड क्या है, देखो हमारे हमारा जो अंदर के जो साइकोलॉजिकल सिस्टम है ना, हमारा साइकोलॉजिकल सिस्टम चाहता है कि हम बहुत ज़्यादा लोगों के साथ घुले मिले, या फिर बहुत सारे लोगों के साथ अपने फीलिंग्स, अपने थॉट्स, अपने इमोशंस को शेयर करें, जैसे कि हमको एक कंफर्ट मिले, ठीक है। इसको हम बोलते हैं साइकोलॉजिकल कंफर्ट। अगर आप देखो कि आपका एक बहुत ज़्यादा मतलब एक आपका सैड पार्ट है, या फिर आपने अपने मतलब आप बहुत ज़्यादा सैड है किसी बात को लेके, अगर आप उस बात को किसी और के साथ शेयर करते हैं तो आपको एक बहुत ज़्यादा मतलब ठंडक मिलती है अपने अपने दिल को। तो इसको हम बोलते हैं साइकोलॉजिकल कंफर्ट, ठीक है। देखो ग्रुप कैसे फॉर्म होता है, एक्चुअली ग्रुप को फॉर्म होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे कि आप लोग पहले मिलते हो, फिर आप लोग बात करना स्टार्ट करते हो, फिर आपके आप समझते हो कि हाँ ये बंदा मेरे टाइप का है, ये सब लोग ना ये मेरे टाइप की ही है, ये मेरे तरह मतलब मेरे तरह खुराफाती आइडियाज़ को लेके आते हैं, तब आपको एक ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हो, ठीक है। तो आप ग्रुप फॉर्मेशन को टकमैन ने पहले तो मतलब टकमैन ने प्रपोज किया था कि कैसे एक ग्रुप को फॉर्म किया जाता है। दैट इज पहला हो गया फॉर्मिंग। फॉर्मिंग स्टेज चार पांच स्टेज, हाँ 5 स्टेज बोला है देखो। फॉर्मिंग हो गया, देन स्टॉर्मिंग हो गया, फॉर्मिंग स्टॉर्मिंग नॉर्मिंग परफॉर्मिंग एडजॉर्निंग, ठीक है। फॉर्मिंग स्टॉर्मिंग नॉर्मिंग परफॉर्मिंग एडजॉर्निंग, देखो एक अगर आपने याद कर लिया ना तो आपको सारे याद हो जाएगा। फॉर्मिंग, नॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग एंड क्या होता है परफॉर्मिंग एंड जर्निंग, ठीक है। इसका आप याद कर लेना, ठीक है। फॉर्मिंग, फॉर्मिंग क्या होता है, मतलब आपका ग्रुप का जो पहला स्टेज होता है फॉर्मिंग, जैसे कि मेंबर्स मिलते हैं, जैसे कि वरना आप लोग मिलते हैं, मेंबर्स फर्स्ट मीट, देयर इज अनसर्टेनिटी अबाउट ग्रुप एंड गोल एंड हाउ इट विल बी अचीव। मतलब आपको कोई मतलब आप प्लान करके नहीं जाते कि हाँ मैं इस ग्रुप का ही हिस्से बनूंगा, आप सिर्फ लोगों को मिलते हो, हम समझते हैं उनका मोटिव्स क्या है। अगर आपका मोटिव सेम निकला तभी आप ग्रुप फॉर्मेशन करते हो, तो अब बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी उस समय रहता है। अब देखो स्टॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग क्या है, इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट। बट हाँ अच्छा आप देखो स्टॉर्मिंग पे आपने एक ग्रुप बना दिया, अब देखो ग्रुप में कॉन्फ्लिक्ट होगा कि हाँ मैं लीडर होऊंगा और मैं एक काम को करूंगा, या फिर मैं एक मतलब समझ लो कि किसी कौन कैप्टन बनेगा, तो आपका मतलब ग्रुप का कैप्टन बनेगा, तब आप सब लोग चाहेंगे या फिर ज़्यादातर मेजोरिटी लोग की लोग चाहते हैं कि ग्रुप का कैप्टन बन जाए। तो इसलिए आपके अंदर कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं, उसको हम बोलते हैं स्टॉर्मिंग स्टेज। नॉर्मिंग, डेवलप नॉर्म्स। तो अब नॉर्मिंग क्या है, देखो नॉर्म्स को डेवलप करना ही नॉर्मिंग कहते हैं। जैसे कि नॉर्म्स क्या है, रूल्स को डेवलप करना है, हमको उसको नॉर्मिंग कहते हैं। जैसे कि आप सब लोग बोलेंगे हाँ कि देखो मेरा हम लोग जो है वो टॉपर्स है, जैसे कि अब हम सब लोग ना इस ग्रुप में सिर्फ
पढ़ाई की बातें करेंगे या फिर पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस रहेंगे, तो इसके लिए हम बोलते हैं कि ये हो गया नॉर्मिंग स्टेज, आपके रूल्स बनाने का स्टेज, ठीक है। उसका अब देखो परफॉर्मिंग क्या होगा। अब देखो परफॉर्मिंग में ना, जब आपका जब एक कॉमन गोल होता है, जैसे कि अगर टॉपर्स के ग्रुप हो गया तो हम सब ने बोला कि हाँ देखो हम सब लोग ना बहुत अच्छे स्कोर्स लाएंगे, तो हम उसका उसका क्या गोल हो गया कि मतलब उस ग्रुप का गोल क्या होगा कि सब लोग अच्छे स्कोर्स लाएंगे, उसका ही गोल है। अब देखो परफॉर्मिंग क्या है, अब अगर आपको अच्छा स्कोर ले आना है एग्जाम से, तब आपको पढ़ना भी पड़ेगा। तब उसको हम जब एक साथ डिस्कस करते पढ़ते हैं कि देखो हम आज सब लोग 4 घंटे पढ़ेंगे, ठीक है। हम फिजिक्स को 2 घंटे देंगे, केमिस्ट्री को 2 घंटे देंगे, ठीक है। आप समझ लो कि हमारा फिजिक्स और केमिस्ट्री बहुत वीक है, तो फिजिक्स को 2 घंटा और केमिस्ट्री को 2 घंटा देके हम सब डिस्कस करेंगे एक टॉपिक, मतलब एक चैप्टर हम पढ़ लो, सब लोग मिलकर एक चैप्टर पढ़ लिया और फिर हमने डिस्कस कर लिया, तब उसको बोलते हैं परफॉर्मिंग, ठीक है। हमने कुछ कुछ काम किया जिससे हमारा गोल्स को अटेंड कर सकते हैं, जैसे कि मतलब हम हमारे गोल्स को अटेंड किया जा सकता है, जिसको हम बोलते हैं परफॉर्मिंग। अब एडजॉर्निंग क्या है, अब एडजॉर्निंग समझ लो कि हमारा एग्जाम्स हो गया और हमने देख लिया कि वाह हमने तो सब लोग ने बहुत अच्छे स्कोर किया, 90% के ऊपर का स्कोर किया, तो हम उस एडजॉर्निंग स्टेज स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि हमारा अगर गोल अटेंड हो गया, तो देखना कि अगर एक ग्रुप में 15 बंदा था, गोल अटेंड करने के बाद से ना सिर्फ 7 बंदे ही रहेंगे जो अपने आप में बात कर रहे हैं कि यार बहुत सारे लड़के छूट गए यहाँ पर इस ग्रुप पे, या फिर लड़के और फिर लड़कियाँ, मतलब मिक्स ग्रुप भी हो सकते हैं, फिर जेंडर वाइज ग्रुप भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं एडजॉर्निंग। अब देखो जो अगर ये जो स्टेप्स है ना, वो सीरियल में भी नहीं हो सकते, ठीक है। मतलब ग्रुप जो है ना, पहले ऐसे भी हो सकता है कि पहले ही मतलब फॉर्म हो गया, देन फॉर्म होके फिर परफॉर्म कर लिया, और स्टॉर्मिंग नॉर्मिंग का केस ही नहीं आया। सबने बोला कि अपने अपने तरह से परफॉर्म कर लो, फिर करके ग्रुप को एडजॉइन कर दिया, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि सब सब स्टेज सीरियल वाइज फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं स्टेजेस ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन बाय टकमैन, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमने तो देख लिया कि कैसे ग्रुप फॉर्म होता है। जब अब चलो देखते हैं कि ग्रुप स्ट्रक्चर क्या है। ग्रुप स्ट्रक्चर क्या है, देखो एक स्ट्रक्चर होगा कि मतलब किसी भी ग्रुप का एक स्ट्रक्चर होता है कि देखो अगर मतलब किसी स्कूल का ग्रुप होगा, मतलब स्कूल का करिकुलम का ग्रुप होगा, कुछ करिकुलर एक्टिविटी का ग्रुप होगा, तब सबको ना अलग अलग काम दिया दिया जाएगा। जैसे कि एक एनुअल फंक्शन में आप कुछ आप मतलब क्या लाइंस बना लेना फील्ड में, जैसे जिस लाइंस के अंदर मतलब दौड़ होगा उस लाइंस बना लेना है। कोई कोई बोलेगा कि आप चेयर टेबल लगा लेना, कोई बोलेगा कि आप कमेटी को हेड करेंगे, कोई बोलेगा कि रेली रेस या फिर पीटी अपने अपने जो पीटी जो आपका पैरेड होगा तो उसको लीड कर लेना। तो उसको हम बोलते हैं कि ग्रुप स्ट्रक्चर का जो ऑफिशियल मतलब डिफिनेशन है उसका बोलते हैं ओवर टाइम देयर आर रेगुलरिटीज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टास्क रेस्पॉन्सिबिलिटी असाइंड टू मेंबर्स एंड स्टेटस मेंबर्स, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ग्रुप स्ट्रक्चर। अब देखो ग्रुप के ना बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। अब देखो एलिमेंट्स क्या है, ग्रुप के बहुत सारे एलिमेंट्स में जो पहला तो आता है देखो नॉर्मिंग। अब देखो नॉर्म्स क्या है, नॉर्म्स पे एक अनस्पोकन रूल्स है। मतलब कैसे बोलूँ, मतलब सब मतलब आप अगर ऑफिस के ग्रुप में आपके दोस्तों के ग्रुप की तरह अगर आप बिहेव करने लग जाएंगे, तो क्या आपका ऑफिस का ग्रुप आपको एक्सेप्ट करेगी? बिल्कुल भी नहीं करेगी, ठीक है ना। तो इसके लिए बोलते हैं कि देखो अगर हम ऑफिस में जाते हैं ना, तो हमारा बिहेवियर या फिर ऑफिस के ग्रुप में जब हम टाइप करते हैं कुछ या फिर लिखते हैं या फिर ऑफिस में बात करते हैं सबके साथ, तब हमारा बिहेवियर प्रोफेशनल वे में चलता है, ठीक है। और अगर हम अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ बोल रहे हैं, तब तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, अपने दिल की बात बहुत अच्छे से शेयर कर सकते हो, ठीक है। उसका हम बोलते हैं कि देखो नॉर्म्स। नॉर्म्स क्या है, अनस्पोकन रूल्स, ठीक है। अब देखो अनस्पोकन रूल्स एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर एंड बिलीव्स एस्टेब्लिश्ड एग्रीड अपॉन एनफोर्स बाय ग्रुप मेंबर्स, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं नॉर्म्स। अब रूल्स क्या है, सोशली डिफाइंड एक्सपेक्टेशन दैट इंडिविजुअल इन गिवन सिचुएशन आर एक्सपेक्टेड टू फुलफिल। रूल्स क्या है, देखो रूल्स है कि बहुत मतलब आपके ग्रुप के अंदर 20 मेंबर्स हैं। आप समझो कि आप एक ऑफिस के बॉस हो, तब आप 20 मेंबर्स को ना आप तो फ्री में तो उनको सैलरी नहीं देंगे ना, तो उनको उनको कोई काम भी देंगे। तो 20 मेंबर को आप अलग अलग काम देते हैं, अलग अलग रोल्स देते हैं। जैसे कि अगर समझ लो कि मेरा एक बैंक है, तो मैं उसको बनाऊंगा कैशियर, उसको बनाऊंगा अकाउंटिंग स्टाफ्स ऐसा होगा, या फिर उसको कैशियर, उसको अकाउंटिंग स्टाफ्स, या फिर वो एटीएम में बैठा रहेगा, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं कि रूल्स दिया गया है। रूल्स और नॉर्म्स तो हो गया। अब स्टेटस, स्टेटस क्या है, अब देखो रिलेटिव सोशल पोजीशन गिवन टू ग्रुप मेंबर है ऐसा। स्टेटस देखो सबके ग्रुप के अंदर ना एक लीडर होता है, जो लीडर है ना उसका स्टेटस बहुत अच्छा होता है कि हाँ मैं उस ग्रुप का लीडर हूँ। उसके अंदर बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, बट उसका एक अलग ही स्टेटस होता है कि देखो अगर वो किसी बड़ा ग्रुप का मतलब लीडर हुआ तो उसका पावर भी बहुत अच्छा रहता है। तो उसको हम बोलते हैं स्टेटस, ठीक है। तो रिलेटिव सोशल पोजीशन गिवन टू ग्रुप मेंबर्स बाय अदर्स। अब जो स्टेटस है ना, तो स्टेटस को हम दो तरीके से ले सकते हैं। जैसे पहले है एस्क्राइब्ड, एस्क्राइब्ड एंड देन अचीव्ड। एस्क्राइब्ड और अचीव्ड क्या है, एस्क्राइब्ड देखो एस्क्राइब्ड क्या है, गवर्नमेंट ऑफिस में बहुत ज़्यादा देखा गया है कि देखो जो पहला जो हेड था, अगर वो रिटायर करता है तो फिर जो नेक्स्ट सीनियर होगा ना, जो बॉस का जो नेक्स्ट सीनियर होगा वही उसको बॉस ऑटोमेटिकली असाइन कर दिया जाता है। उसको हम बोलते हैं एस्क्राइब्ड। और जो अचीव्ड क्या है, जैसे कि आप अगर मैं समझ लो मैं एक कम उम्र का बंदा हूँ,
और अगर मैंने इतना हार्ड वर्क किया कि सब बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए ऑफिस में और मुझे ही बॉस बना दिया, तो उसको हम बोलते हैं अचीव्ड, मतलब मैंने कुछ अचीव किया अपने हार्ड वर्क के दौरान। और इसको हम बोलते हैं अचीव, ठीक है। अब देखो कोहेसिवनेस क्या है। कोहेसिवनेस देखो टुगेदरनेस है, मतलब कोहेसिवनेस मतलब क्या है, हमारा जो ग्रुप में रहने का इच्छा है। कोहेसिवनेस मतलब क्या है कि हमारा जो अपना ग्रुप में रहना चाहता हूँ मैं, फिर मेरा जो ग्रुप में रहने की इच्छा है उसको हम बोलते हैं कोहेसिवनेस। अब कोहेसिवनेस जैसे कि टुगेदरनेस हो गया, बाइंडनेस हो गया, मतलब एक बॉन्ड सा रहता है हम सब लोग के बीच में, उसको हम बोलते हैं ग्रुप, ठीक है ना। जिस ग्रुप का बॉन्ड अच्छा रहेगा वो अच्छे से फंक्शन कर पाएगा, जिस ग्रुप का बॉन्ड ही अच्छा नहीं रहेगा वो तो टूट जाएगा, ठीक है ना। तो मोर कोहेसिवनेस मेंबर्स थिंकिंग फीलिंग एंड एक्टिंग एज सोशल। जब आपके ग्रुप का ना बहुत सारा कोहेसिवनेस होता है, या फिर मतलब एक अच्छे अमाउंट में कोहेसिवनेस सबके अंदर पाया जाता है, तब देखा जाता है कि आपका ग्रुप का जो डिसीजन होता है ना, हर बंदे का डिसीजन सेम ही होता है, ठीक। हर बंदे का ओपिनियन भी सेम रहता है कि अगर समझो कि एक ग्रुप होगा 10 मेंबर्स के, अगर एक ने ऐसा डिसीजन दे दिया तो मतलब सब लोग ऐसे ही बोलेंगे हाँ देखो एक्सट्रीम जो कोहेसिवनेस हो जाता है, तो उससे तुम्हारे ग्रुप के लिए भी अच्छा नहीं है। जैसे कि समझ लो कि तुम मेरा कोहेसिवनेस बहुत ज़्यादा है और तुमने कुछ ऐसा बोल दिया जिससे मतलब ग्रुप के मतलब जिससे मुझे लगा कि हाँ ग्रुप के वैल्यूज़ को अंडरमाइन कर रहा है या फिर वैल्यूज़ को चोट पहुंचा रहा है, तो मैं तुम्हारे साथ झगड़ा लग जाऊंगा। इससे क्या होगा, ग्रुप में कैओस होगा, और कैओस मतलब कैओस से ही बढ़ते बढ़ते ना तुम्हारा ग्रुप ही टूट जाएगा। तो उसको एक्सट्रीम कोहेसिवनेस कहते हैं, वो अच्छा अच्छी बात नहीं है, ठीक है। अब ग्रुप बहुत ज़्यादा हो सकता है, जैसे प्राइमरी ग्रुप, सेकेंडरी ग्रुप हो सकते हैं, फॉर्मल ग्रुप, इनफॉर्मल ग्रुप हो सकते हैं, इन ग्रुप, आउट ग्रुप हो सकते हैं, ठीक है। अब प्राइमरी ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप क्या हो गया, पहले तो ये समझते हैं प्राइमरी ग्रुप क्या है। मतलब समझ लो प्राइमरी ग्रुप ऐसा ग्रुप है जो आपके मतलब आपके जन्म होने के बाद ही आप उसका हिस्सा बन जाते हो। तो आप गेस कर लो मैं किस ग्रुप की बात कर रहा हूँ। यस, आपने बिल्कुल सही गेस किया। जैसे कि हमारा हो गया फैमिली, ठीक है। आपका एक फैमिली भी एक ग्रुप समझ सकते हैं कि जैसे कि जिसमें अपना मम्मी पापा हो गया, आपका ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, आप हो गए, अगर सब एक साथ में रहते हैं तो हम एक ग्रुप ही उसको बोलेंगे, ठीक है। उसको हम बोलते हैं प्राइमरी ग्रुप, दैट इज प्री एग्जिस्टिंग फॉर्मेशन दैट आर यूजुअली गिवन टू अ पर्सन फ्रॉम द बर्थ, एंड इट इज नॉट ईजी टू एस्केप फ्रॉम दिस ग्रुप, ठीक है, और लीव दिस ग्रुप। सेकेंडरी ग्रुप क्या, ग्रुप्स विच इंडिविजुअल कैन ज्वाइन बाय चॉइस। जैसे कि आपका दोस्तों का ग्रुप हो गया, आपका ऑफिस का ग्रुप हो गया, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी ग्रुप्स, ठीक है। सेकेंडरी प्राइमरी ग्रुप सेकेंडरी हो गया। अब देखो दूसरा पॉइंट है, जैसे बोलते हैं इंक्लूड प्राइमरी ग्रुप में क्या है, इंक्लूड फेस टू फेस इंटरेक्शन का, आपका फिजिकल टच भी हो सकता है, ठीक है, फिजिकल इंटरेक्शन भी हो सकता है, फेस टू फेस इंटरेक्शन भी होगा, मतलब आप रोज देखते हो उन फेस को, ठीक है, उन फेसेस को आप रोज देखते हो, तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी ग्रुप। और अगर सेकेंडरी ग्रुप्स में क्या है, देखो तो सेकेंडरी ग्रुप्स में जो आपका इंटरेक्शंस होगा ना वो इतना रेगुलर नहीं होगा, मतलब आप आँख खोल के उनको नहीं देखेंगे, शायद आपको कहीं जाना पड़ेगा, तो इसका उसके उस जगह में जाने के बाद ही आपका मतलब आपके ग्रुप के साथ इंटरेक्शन होगा, तो उसका हम इसको ये भी एक फीचर है सेकेंडरी ग्रुप का। अब सेंट्रल टू पर्सन फंक्शनिंग, अच्छा ठीक है। अब प्राइमरी ग्रुप क्या है, आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाती है। आपके छोटे उम्र से जो आपका मतलब आपका जो मैनर्स है, वैल्यूज है, वो सब आपका प्राइमरी ग्रुप से सिखाता है। अब सेकेंडरी ग्रुप क्या है, सेकेंडरी ग्रुप अब देखो आप बहुत कुछ सीख के जाते हो जब आप सेकेंडरी ग्रुप ज्वाइन करते हो, ठीक है। प्राइमरी ग्रुप में क्या है, मतलब आप बिल्कुल जन्म से आ गए और आपको बहुत कुछ सिखाएगा। आप सेकेंडरी ग्रुप में देखो, सेकेंडरी ग्रुप में दे मे और मे नॉट बी शॉर्ट लिव, और मे नॉट बी शॉर्ट लिव, मतलब क्या प्राइमरी ग्रुप जो है ना वो मतलब आपका फैमिली आपके मतलब आपके मौत तक आपके साथ खड़ा रहेगा। और सेकेंडरी ग्रुप जब अपने दोस्तों के ग्रुप के अगर आपका लड़ाई झगड़ा हो गया तो शॉर्ट लिव भी हो जाता है, मतलब आपका ग्रुप भी तोड़ सकता है, ठीक है। तो उससे हम बोलते हैं शॉर्ट लिव्ड, ओके। अब देखो फॉर्मल ग्रुप और इनफॉर्मल ग्रुप क्या है, ठीक है। फॉर्मल ग्रुप अब मैं पढ़ा रहा हूँ देखो एनसीईआरटी से, तो एनसीईआरटी तुम खोल कर रखना, ठीक है। अब देखो एनसीईआरटी से, अब देखो फॉर्मल ग्रुप और इनफॉर्मल ग्रुप क्या हो जाता है। फॉर्मल ग्रुप देखो, फॉर्मल ग्रुप मतलब क्या आपका ऑफिस का ग्रुप्स हो गया या फिर आपका स्कूल का ग्रुप्स होगा, जहाँ पर एक डिसिप्लिन मेंटेन किया जाता है या जहाँ पर आपका रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसको हम फॉर्मल ग्रुप कहते हैं। और इनफॉर्मल ग्रुप वो ग्रुप हो जाता है जैसे कि मतलब जिस ग्रुप में आपका कोई क्या बोलो मतलब रूल्स नहीं है, आपका जो मन करे वो कर सकते हैं, मतलब एक मजाक मस्ती के लिए ग्रुप, उसको हम इनफॉर्मल ग्रुप कहते हैं। या फिर फैमिली ग्रुप भी आपका इनफॉर्मल ग्रुप ही पड़ता है। फॉर्मल ग्रुप में जैसे ऑफिस हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, उसको हम फॉर्मल ग्रुप कहते हैं। देखो फॉर्मल ग्रुप का जो पॉइंट्स हैं, फंक्शंस विच टू बी परफॉर्म्ड आर एक्सप्लिसिटली स्टेटेड, ठीक है। फंक्शंस आपका जो काम करना पड़ेगा मतलब काम का ही ग्रुप होता है फॉर्मल ग्रुप्स। अब इनफॉर्मल ग्रुप्स के रूल्स ऑफ ईच मेंबर ऑल नॉट सो डिफाइंड एंड स्पेसिफाइड, क्लोज रिलेशनशिप एंड मेंबर्स एग्जिस्ट, ठीक है। आपके इनफॉर्मल ग्रुप में मतलब रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहता है, मतलब आपका रोल्स इतना डिफाइन नहीं होगा बट रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहेगा। अब फॉर्मेशन बेस्ड ऑन स्पेसिफिक रूल्स और लॉज एंड मेंबर्स ऑफ डिफाइंड रूल्स, ठीक है। अब
अब मतलब फॉर्मल ग्रुप में जो आपका फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन मतलब देखो कि एक है हेड और उसके बाद आता है असिस्टेंट हेड, फिर आता है एम्प्लॉइज, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं फॉर्मेशन। और जो फेमिलियल ग्रुप है ना, फेमिलियल ग्रुप में मतलब इतना फेमिलियल ग्रुप है, फिर फ्रेंड्स ग्रुप, उसमें इतना फॉर्मेशन नहीं रहता, जो जो जिसका मन करे वो इतना बात कर सकता है, ठीक है। और इन ग्रुप आउट ग्रुप तो मतलब एक ही लाइन का चीज़ है, मतलब ये समझ लो, तब तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। इन ग्रुप मतलब मेरा ग्रुप, और आउट ग्रुप मतलब मेरे लिए उसका ग्रुप, ठीक है। दे मतलब समझ लो कि मैं एक ए ग्रुप का मेंबर हूँ, तो मेरे लिए आउट ग्रुप हो गया बी ग्रुप, और इन ग्रुप हो गया ए ग्रुप, ठीक है। और तुम समझ लो कि तुम बी ग्रुप का मेंबर हो, तो तुम्हारे लिए इन ग्रुप हो गया बी ग्रुप और आउट ग्रुप हो गया ए ग्रुप, ठीक है। समझ गया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, देखो एक इंडिविजुअल ने अगर एक ग्रुप को ज्वाइन किया, ठीक है, फिर उसका बिहेवियर या फिर उसके काम करने के तरीके में क्या बदलाव आता है, तो मतलब क्या इफेक्ट होता है ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद, अब वो हम स्टडी करेंगे, ठीक है। और पहला तो आ गया सोशल लूफिंग। अब सोशल लूफिंग क्या हो गया, देखो अगर एक टास्क है आपको, मतलब समझो कि एक टास्क दिया गया, उसको आप अकेला को परफॉर्म करना है, ठीक है। और अगर आप जानते हो कि हाँ मुझे, मैं अगर अकेला परफॉर्म करूंगा उस टास्क को, तो अगर मैंने सक्सेसफुली उस टास्क को अकेला कंप्लीट कर दिया, तो लोग मुझे बहुत अच्छा बोलेंगे, मुझे मतलब क्रेडिट देंगे, ठीक है, मेरे काम के लिए। अब देखो जब इंडिविजुअल एक ग्रुप में आता है, ठीक है, 20 लोगों का एक ग्रुप है, जब एक काम को ग्रुप में करना पड़ता है, तब इंडिविजुअल सोचता है कि देखो अगर मैंने ही सब कुछ काम कर दिया ग्रुप का और उन लोगों ने कुछ नहीं किया, और पूरा ग्रुप का ही तो मतलब सब लोग, अगर एक ग्रुप कुछ अचीव करता है, देखो कि कुछ फंक्शन अचीव किया, और अगर इस 20 लोगों के ग्रुप में से सिर्फ एक ही बंदे ने मेहनत की, तो कोई उस बंदे का मेहनत को कोई प्रेज नहीं करेगा। प्रेज करेगा तो वो ग्रुप को करेगा कि ठीक है, ग्रुप ने अच्छा फंक्शन किया, ठीक है, ग्रुप ने बहुत अच्छा काम किया, देखो ए ग्रुप ने बहुत अच्छा काम किया, ऐसा बोलेगा कोई। तो ऐसा नहीं बोलेगा कि विशाल ने बहुत अच्छा काम किया, ऐसा तो कोई नहीं बोलेगा। तो इसको हम बोलते हैं सोशल लोफिंग। अब सोशल लोफिंग क्या है, दिस इज द रिडक्शन इन इंडिविजुअल एफर्ट व्हेन वर्किंग ऑन ए कलेक्टिव टास्क, ठीक है। मैंने बोला कि एक इंडिविजुअल के एफर्ट में रिडक्शन आता है जब एक कलेक्टिवली वर्क करता है, ठीक है। अब देखो इसमें देखा गया है कि जो ग्रुप बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, मतलब 20-25, आप समझो कि 50-50 लोगों का ग्रुप है, तब एक बंदा ना मतलब हर कोई एक काम को प्रोक्रेस्टिनेशन करता रहता है, जो कि हाँ चलो कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, बहुत बहुत दिन है, ठीक है, वो कर लेगा। मतलब वो बोलते हैं कि अगर हमें कुछ काम से सौंपा गया तो हम बोलते हैं नहीं यार मैं तो बहुत बिजी हूँ, उसको देते हैं। असल में आप क्यों नहीं करना चाहते, क्योंकि आपको लगता है कि अगर मैं ही सब कुछ कर दूंगा, तो तब तो मेरा कोई मतलब मुझे कोई इनाम भी नहीं मिलेगा, कोई मेरे बारे में बोलेगा भी नहीं सब कुछ, तो सबको सब तो ग्रुप को ही बोलेंगे, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं सोशल लोफिंग, ठीक है। कॉजेज ऑफ सोशल लोफिंग, आप देखते हैं कि सोशल लोफिंग क्यों होता है, ठीक है। मेंबर्स फील लेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल टास्क एंड दस टास्क एंड दस एग्जर्ट लेस एफर्ट। हाँ मैंने तो बोला ही कि बहुत ज़्यादा लोग हो जाता है, तो उसको लगता है कि हाँ अगर मैंने कुछ किया ही नहीं, और अगर मेरे ग्रुप फेल भी हो जाए तो ग्रुप को सुनाएंगे ना, मुझे तो अकेला नहीं सुनाएंगे, तो इसको इसको बोलते हैं, इसलिए सोशल लूफिंग हो सकता है। अब देखो परफॉर्मेंस ऑफ द ग्रुप इज नॉट कंपेयर टू द अदर ग्रुप्स, ठीक है। अगर कोई कंपटीशन नहीं रही रहेगा कि अगर समझो एक काम इस ग्रुप को दिया गया और उसको इसको ही कंप्लीट करना है, तो उसका कोई कंपटीशन ही नहीं है, कि समझो कि कोई और ग्रुप ही नहीं है, तो वो बोलेगा कि हाँ यार क्यों करो यार, क्यों ही हमको ही क्यों दिया गया, ठीक है। उनको भी तो मतलब कोई और को भी दे सकता था, तो इसलिए बोलते हैं कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अगर अगर कंपटीशन आपका मतलब किसी और ग्रुप के साथ होगा, तो अब आप जीतने की ट्राई करेंगे, हाँ मुझे मेरी टीम को या फिर आप मुझे मेरे ग्रुप को जिताना है, तो इसके लिए आप बहुत ज़्यादा काम करने लगेंगे, ठीक है। मोटिवेशन डिक्रीजेस, कंट्रीब्यूशन आर नॉट इंडिविजुअली एवेल्ड। मैंने तो बोला है कि आपको इंडिविजुअली मतलब एवेलुएट नहीं किया जाएगा, या फिर इंडिविजुअली आपको मतलब प्रेज नहीं किया जाएगा आपके काम के लिए। नो इम्प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन मेंबर्स, ठीक है, कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं रहता किसी के ग्रुप में, ठीक है, लड़ाई झगड़ा होते रहता है। बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर मेंबर्स, ठीक है, मतलब एक ग्रुप से ही सब लोग आता है, उसको से उससे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हाँ कितना क्रेडिट मिल रहा है। हम सब लोग चाहते हैं कि हमारे काम के लिए ना थोड़ा बहुत क्रेडिट मिले, ठीक है, हमको। बट जब आपको क्रेडिट आपको नहीं मिलता, तब आप उसका मोटिवेशन इजीली डाउन हो जाता है, और आप काम भी बहुत कम करने लगते हो, ठीक है। अब देखो चलते हैं ग्रुप पोलराइजेशन के पास। अब देखो ग्रुप पोलराइजेशन क्या है, ग्रुप पोलराइजेशन बोलता है कि जब एक अकेला आदमी कोई डिसीजन लेता है, तब तब वो बहुत कुछ सोच समझ के ले सकता है कि हाँ यार अगर मैंने फेल किया, या फिर अगर मैं एक काम को नहीं कर पाया तो मेरा नौकरी चला जाएगा। अगर आप किसी ग्रुप में हो, या फिर समझो कि आपका एम्प्लॉय का कमिटी, और अगर कमिटी ने डिसीजन लिया
कि हाँ मुझे ये काम करना है। अगर अगर आप बोलेंगे ठीक है मैं कमिटी के साथ जुड़ जाता हूँ, अगर कमिटी काम को नहीं भी कर पाया तो बॉस तो अगर अगर समझो कि आपका एक बॉस है, तो बॉस तो पूरे कमिटी ऑफ एम्प्लॉयज़ को नहीं निकाल सकते ना एक साथ, तो कंपनी बंद हो जाएगा। तब आपका एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहता है कि हाँ चलो ठीक है। इसको हम बोलते हैं ग्रुप पोलराइजेशन। ग्रुप पोलराइजेशन क्या है? ग्रुप्स टेक कैन टेक मोर एक्सट्रीम डिसीजंस देन ए पर्सन अलोन कैन टेक, ठीक है, देन ए पर्सन अलोन कैन टेक, उसको हम बोलते हैं ग्रुप पोलराइजेशन। और द ग्रुप रिलेशन स्ट्रेंथनिंग ऑफ ग्रुप्स इनिशियल पोजीशन बिकॉज ऑफ ग्रुप इंटरेक्शन, ठीक है। और एक ग्रुप रिलेशन बढ़ता भी है जब आपके मतलब मेंबर्स के अंदर ना बहुत ज़्यादा अच्छा बॉन्ड होता है। मतलब जैसे देखो कि अगर सब एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तब आपको इतना ज़्यादा डर नहीं लगेगा डिसीजन लेने में, ठीक है। उसको हम बोलते हैं स्ट्रेंथनिंग द ग्रुप्स बॉन्डिंग्स और ग्रुप्स इनिशियल पोजीशन बिकॉज ऑफ ग्रुप इंटरेक्शन, ठीक है। डेंजरस रिपरकशंस ग्रुप में भी टेक एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। डेंजरस आप देखो किसी के कोई कोई ग्रुप टेररिस्ट ग्रुप हो गया, उनमें बहुत ज़्यादा ग्रुप पोलराइजेशन है, वो किसी भी चीज़ को नहीं डरते, वो अपने जान भी देने के लिए मतलब राजी हो जाते हैं। तो उसको हम बोलते हैं कि एक्सट्रीम फॉर्म जब ले लेते हैं ना, तब आपको मतलब आपका ग्रुप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम डिसीजन भी ले सकते हैं, जैसे कि किसी कंट्री को उड़ा देना, कोई रिलीजन को ख़त्म कर देना, उसको बोलते हैं हम एक्सट्रीम ग्रुप पोलराइजेशन, ठीक है। तो ग्रुप पोलराइजेशन के आप क्या कॉजेज देख लेते हैं। इन द कंपनी ऑफ लाइक माइंडेड पीपल यू आर लाइकली टू हेयर न्यूयर आर्गूमेंट्स फेवरिंग योर व्यू पॉइंट्स, ठीक है। अब देखो ग्रुप पोलराइजेशन में क्या बोलते हैं, आपको लगेगा कि आपका व्यू ही ठीक है, क्योंकि अगर आप एक व्यू अपने ग्रुप में पेश करते हो और अगर आपको उस व्यू में सपोर्ट मिल जाए ना, आधे ग्रुप का भी आपके पास अगर सपोर्ट हो, तो आपको लगेगा कि हाँ सब तो मेरे जैसे ही सोचते हैं, और आप अपने आप को ही ना ठीक मतलब ठीक समझने लगेंगे, ठीक है। मतलब समझेंगे कि आप ही ठीक है और बाकी सब गलत है, तो उसके लिए ग्रुप रिलेशन हो सकता है। अब देखो सेकंड इज bandwagon effect. When you find others sharing your viewpoint, if you feel your view is validated by the public. bandwagon नहीं मतलब bandwagon effect. bandwagon effect क्या है देखो, अगर आपका व्यू मतलब अगर आपका व्यू आपके ग्रुप में वैलिडेट हुआ, मतलब आपके व्यू के साथ बहुत सारे लोग राजी हो गए, तो आप समझेंगे कि सब लोग ऐसे ही सोचते हैं, जो लोग ग्रुप के बाहर भी है, मतलब जनता भी आपके तरह ही सोचते हैं। तो इसके लिए आप ग्रुप रिलेशन स्टार्ट हो जाता है कि हाँ मेरा व्यू ठीक है और मैं इस व्यू को पाने के लिए या फिर मैं इस काम को करने के लिए मैं अपना जी जान लगा दूंगा, चाहे मुझे किसी को मारना ही क्यों ना पड़े। तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में ये सब बहुत ज़्यादा देखा गया है, ठीक है। और देखो व्हेन पीपल हैव सिमिलर व्यूज एज यू यू आर लाइकली टू परसीव देम एज इन ग्रुप, ठीक है। जब आपको जनता का सपोर्ट होगा ना, जब आपको जनता का सपोर्ट होगा तो आप ना समझने लगेंगे ठीक है वो तो सब मेरे ही बंदे हैं, मेरे ही ग्रुप के बंदे हैं, तो मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, कोई मुझे रोकने वाला नहीं है। तो इसलिए ग्रुप कोलरेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर होता है कॉजेज ऑफ ग्रुप कोलरेशन। तो इतना ही है आपके 2023 के बोर्ड्स में, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल को 2023 के बोर्ड्स के लिए दिख रहा है तो यहाँ पर इतना ही है। तो देखो